वश ये वीडियो एडिट होकर आप तक पहुंचाया नहीं जा सका, तो हमने सोचा क्यों नहीं घर पे वेले बैठे हैं तो अभी एडिट करके आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जाए। तो जो भी शॉट्स आप देखेंगे वो दिसंबर में शूट हुए थे और हम लोग नियमों का पालन करते हुए अपने घर पर ही हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और आप देख रहे हैं जियो प्रदीप चैनल। आज मैं आपको TCS ये बड़ी कंपनी में आपको जॉब कैसे लग सकता है या आप जॉब कैसे पा सकते हो ये सब मैं बताने वाला हूँ। इसकी प्रोसीजर क्या होगी, कैसे होगी, देखिए इस वीडियो में। पहले तो ये नॉन टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए है। टेक्निकल कैंडिडेट्स का मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल कैंडिडेट्स में आते हैं IT डिपार्टमेंट या कंप्यूटर डिपार्टमेंट। इसमें IT ब्रांच वाले होते हैं, वो TCS में टेक्नीशियन के काम के लिए हायर करते हैं, और जो कंप्यूटर में है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायर करते हैं। इनका मैक्सिमम सिलेक्शन ऑन कैंपस होता है, हाई सैलरी पैकेज मिलता है इनको, और इनका लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सारी मगजमारी होती है। इसमें निंजा टेस्ट, NQIT टेस्ट एक्सेट्रा ऐसे लेते हैं। इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, सिविल और मैकेनिक के लिए TCS नहीं है, मतलब उनके लिए TCS बना ही नहीं है, लेकिन उनके लिए TCE बना है, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड। वो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसका मैं एक सेक्शन आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल आते हैं नॉन टेक्निकल के लिए। नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में बहुत सारी ऑफ़र होती है TCS में, बहुत सारा वर्क भी रहता है और पैसा भी होता है। तो TCS एक बड़ी कंपनी है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग सैलरी ये बहुत कम होती है, बाकी फ्रेशर्स के हिसाब से 15,000 होती है, और जो एक्सपीरियंस के हिसाब से गए तो 17,000 से स्टार्टिंग होती है। ये नॉन टेक्निकल के लिए है। इसमें कौन कौन आते हैं, तो नॉन टेक्निकल में फार्मेसी डिपार्टमेंट, मेडिकल वाले आते हैं, इंश्योरेंस वाले आते हैं। मतलब USA में आपको, ऑस्ट्रेलिया में आपको जो काम करना पड़ता है, वो जो काम होता है वो आप यहाँ पे बैठ के, इनका कंसल्टेंसी का काम होता है। तो ऐसे बंदों को हायर करते हैं, और ये हमेशा MNC बल्क में सिलेक्शन करती है। तो ये हमेशा ऑफ कैंपस होता है, लेकिन सिलेक्शन में 20 to 25 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है एक ही टाइम के अंदर। फर्स्ट आपको कहाँ से पता चलेगा कि आज ऑफ कैंपस है, तो आपको naukri.com या Indeed पे आपको सर्च करना पड़ेगा ऑफ कैंपस इन मुंबई, ऑफ कैंपस इन दिल्ली, ऑफ कैंपस इन बेंगलोर। तो आपको वहाँ से आपको मिलेगा, एक डेट मिलेगा, उस डेट में एक टाइमिंग मेंशन होगा, और नीचे HR का मेल ID होगा। HR को पहले मेल करके रखना पड़ता है हमेशा के लिए, और याद रखना कि जो नाम मेंशन है कॉन्टैक्ट पर्सन का, वो वहाँ पे गेट पे पूछते हैं, ऐसे ही किसी को अंदर आने नहीं देते। तो गेट पे आपको नाम पूछा जाएगा कि किसने रेफरेंस दिया है, तो वहाँ पे वो रेफरेंस ID इम्पोर्टेंट होता है। बाद में आपको 2 रेज्यूमे और एक आपके ID जेरॉक्स के साथ अंदर भेजते हैं। फिर आते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। फर्स्ट राउंड तो आपका एप्टीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड होने के बाद एक 20-25 कैंडिडेट्स, एक 50 कैंडिडेट्स बैठते हैं। मैक्सिमम 4 डेज या 5 डेज के अंदर आता है इनका रिजल्ट। तो 5 डेज के बाद जो सिलेक्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है। बाद में HR राउंड होता है। HR राउंड नॉर्मल क्वेश्चन के बाद थर्ड में GD होता है। कैंडिडेट्स कम रहा तो GD नहीं होता, डायरेक्ट मैनेजर राउंड पे होते हैं। GD में कुछ ज़्यादा नहीं होता कि एक दूसरा न्यूज़, जो अभी न्यूज़ में जो टॉपिक है उसमें आपको दिया जाता है और आपको बोलना पड़ता है 2 मिनट्स नॉन स्टॉप। वो होने के बाद मैनेजर राउंड या HR राउंड, ये HOD राउंड होता है। वो आप इजीली क्रैक करते हो, ज़्यादा नहीं नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें सपोज लॉजिस्टिक में सिलेक्शन हो रहा है तो मैनेजमेंट कैसे करोगे, मटेरियल मैनेजमेंट कैसा होगा। बाद में आप फार्मेसी के हो तो मेडिकल के 1-2 नाम पूछे जाएंगे कि कैसे क्या है, प्रोसेस में क्या होता है। मेडिकल के इंश्योरेंस आपको पता है क्या, कुछ कभी किया है क्या, ऐसे रेपो रेट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मल मतलब टेक्निकली क्वेश्चन होते हैं, मतलब प्रोसेस पूछते हैं कि एक आपने स्टार्ट किया है काम तो एंड कैसे करोगे। मतलब आप अभी सपोज एक मटेरियल है बनाने का है, मतलब प्रोडक्ट बनाने का है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है तो फिनिश प्रोडक्ट तक कैसा है प्रोसीजर। वैसे आप कंपनी में जाते हो तो एक प्रोडक्ट है फार्मेसी का, वो आपको एक क्लाइंट को देना है तो कैसे प्रोसीजर है, ऐसे जॉब होते हैं। लेकिन ये सिर्फ पूछने के लिए, आखिर वर्क डिफरेंट ही होता है, आपको सिखाया जाता है। 2 महीने का आपको ट्रेनिंग दी जाती है। पैकेजेस ठीक ठाक होती है, स्टार्टिंग हाई एंड पैकेजेस यहाँ पे नहीं होते क्योंकि ये नॉन टेक्निकल है। बाद में होता है राउंड, वो है बैकग्राउंड चेक राउंड। तो आप ये प्रोसेस टाटा कंसल्टिंग का बहुत डिफिकल्ट है। एटलीस्ट हम लोग बोलते हैं ना
कि बहुत मगजमारी का है, वैसे ये प्रोसेस है। इसमें आपको मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट देना पड़ता है, बाद में आपको जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है तो एक्सपीरियंस लेटर देना पड़ता है, और नहीं तो आपका एड्रेस कहाँ रहते हो वो बाद में आते हैं चेक करते हैं। ऐसे बहुत सारी मगजमारी करते हैं, इसमें 1 महीना लगाता है। और आपको बोलते हैं कि हमारा कॉल आएगा, कॉल आता है 7 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ के अंदर कॉल नहीं आया तो आप भूल जाओ। बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है, उसमें एक प्रोसीजर होता है कि उनकी साइड में जाके ज्वाइनिंग लेटर की जो प्रोसीजर है सब डिटेल्स भर के आपको जाना है, तो एक डेट मिलेगी, उस डेट में आपको कंपनी में जाके ज्वाइन करना है। सिंपल प्रोसेस है, लेकिन वो थोड़ा डिपेंड करता है बैकग्राउंड चेक करने वाले पर्सन के हिसाब से। वो पर्सन अच्छा रहा तो आपका 2 मिनट में सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ज़्यादा नहीं। वो पर्सन बहुत खड़ूस रहा तो वो टाइम निकालता है। सो ऐसा है इनका प्रोसेस। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Wow.